गाइस आज पूरे 3 दिन बाद मार्केट ओपन हुआ है और आज 1 अप्रैल है फाइनेंशियल ईयर। आज के दिन मार्केट थोड़ा सा रिस्की और वोलेटाइल हो सकता है, पर हम अपनी कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सके। लेकिन आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर अब हम 50K से ट्रेडिंग करेंगे और इस कैपिटल से हमारा टारगेट होगा 1 लाख रुपए। मतलब कि हम 50K से 1 लाख रुपए कब तक बना सकते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर कोई लिमिट पीरियड नहीं है कि हमें इतने दिन के अंदर करना है। हम डेली ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने दिन के अंदर हम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जा सकते हैं या कितने दिन के अंदर हमारा 50,000 रुपए खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज 1 अप्रैल से इस नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने दिन हम इस कैपिटल से ट्रेड कर पाते हैं। सबसे पहले हम अपने वॉलेट को देखें तो अभी हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर लगभग 27,500 रुपए है। तो हमें यहाँ पर 22,500 रुपए ऐड करने होंगे जिससे कि यह 50,000 रुपए का कैपिटल हो जाए। तो जल्दी से हम यहाँ पर 22,500 रुपए ऐड कर लेते हैं जिससे कि यह 50K का कैपिटल हो जाए और हम 50K से ट्रेडिंग कर सकें। यहाँ पर देखिए हमने 22,500 रुपए और ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी 1,800 रुपए पेंडिंग में है। यह पैसे आज शाम तक ऐड होंगे, लेकिन अभी हमारा कैपिटल 48,000 रुपए का हो चुका है जिससे कि हम अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अगला स्टेप है कि हम किसी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें और वहाँ पर कोई पैटर्न ढूंढकर एंट्री बनाएं। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके टॉप लूजर पे आएंगे और यहाँ से कोई स्टॉक को ढूंढेंगे जिसमें कि हमारी एंट्री मिल सके। देखिए इंट्राडे के लिए हाई मोमेंटम वाले स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बनाई हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को देख सकते हैं। खैर यहाँ पर हमने एक स्टॉक को ओपन कर लिया है, कल्याण ज्वेलर्स, जिसमें कि हम काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और अभी इसके चार्ट में हमें एक पैटर्न दिख रहा है जिसके बेस पर हम यहाँ पर एंट्री बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपनी ऑर्डर लगा दी है 464 रुपए पर 400 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए। फाइनली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। जैसे ये कैंडल थोड़ी सी पुल बैक ली, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। हमने यहाँ पर 400 क्वांटिटी से एंट्री ली है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 400 रुपये का प्रॉफिट होगा और प्राइस 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 400 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमने 3-4 चीजों को देखकर एंट्री ली है, लेकिन एंट्री लेने का सबसे पहला रीजन ये कैंडल है जिसके एक साइड में बड़ी सी विक है लेकिन दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है और ऐसे कैंडल के बाद अगली कैंडल उसके नीचे ही आती है। यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हो चुकी है और सिंपली अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखना यहाँ पर यह है कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। वैसे हमने यहाँ पर अपने इंडिकेटर को भी अप्लाई की है। यह इंडिकेटर काफी परफेक्टली काम करता है अगर हम इसे अच्छे से बैक टेस्ट कर ले तो। अभी प्राइस इस इंडिकेटर के बीच में है तो थोड़ा सा रिस्क बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि यह कैंडल कहां पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल तो हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अभी यह अप साइड में निकल रही है। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पर है और हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट की है। पहले ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री ली है, क्योंकि अभी सभी इंडेक्स भी सेलिंग साइड में है। तो हमें लगा कि 2-3 कैंडल डाउन साइड में आ सकते हैं और वैसे भी आज इसकी प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके तेजी से डाउन साइड में आई, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर तेजी से अप साइड में निकली। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक को किसी भी साइड के लिए रियल ब्रेकआउट देने होते हैं तो वो पहले छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो दोनों साइड बड़े बड़े कैंडल बने हैं और 3 से 4 कैंडल में काफी तगड़ी मोमेंट हुई है और इन्हीं तीनों ग्रीन कैंडलों को देखकर ही हमने यहाँ पर सेलिंग की एंट्री बनाई है। आगे हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। वैसे तो अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-300 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखें तो अभी प्राइस इस लेवल के नीचे ही चल रही है। चलिए देखिए, कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक की है, जिससे कि हमें यहाँ पर 400-500 रुपए का लॉस दिख रहा है। सिंपली हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल छोटा है और हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, आज से हमने अपने कैपिटल को बढ़ाया है तो हमारी ट्रेडिंग की रूल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने अपने रिस्क रिवॉर्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की है, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसलिए हमने अपने रिस्क रिवॉर्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की।
चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई है और अगली कैंडल यहाँ पर क्लोज होकर डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये कैंडल फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है, तो इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट और कम कर देते हैं, क्योंकि जब रिस्क दिख रहा है तो बड़ा लॉस लेने से क्या फायदा। देखिए, कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे एक सवाल की कि जब वो नए कैपिटल को ऐड करता है या 2-3 दिन बाद मार्केट में ट्रेड करता है तो ट्रेड करने में उसे काफी डर लगता है, वो सही जगह पर एंट्री लेने से काफी डरता है। उसे तो मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन ये सवाल सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। जब वो नए कैपिटल को ऐड करते होंगे या 2-3 दिन बाद ट्रेड करते होंगे तो उन्हें पहला ट्रेड लेने में काफी डर लगता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी ऐसा फील करते हैं, तो इससे बचने का एक ही रीजन है, पहले आप रिलैक्स हो, अच्छे से अपने माइंड को शांत करें और जिस भी सेटअप पर आप ट्रेड करते हैं उस सेटअप को किसी भी स्टॉक के अंदर ढूंढें जहां पर आपको वो सेटअप दिख रहा है। आप बेझिझक वहां पर अपनी एंट्री प्लान करें, यह सोचकर कि लॉस तो ट्रेडिंग का पार्ट है, आज नहीं तो कल आपको लॉस होगा। अगर आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ रिलैक्स होकर ट्रेड पंच करते हैं तो आपको डर भी नहीं लगेगा और आप सही जगह पर एंट्री भी ले पाएंगे। लेकिन जब तक आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे कि आज लॉस ना हो, आज मैंने कैपिटल ऐड किया है तो पहले दिन लॉस ना हो, अगर ऐसे माइंडसेट के साथ अपने डे का स्टार्ट करते हैं तो 90% चांस है कि डरते डरते आप किसी गलत ट्रेड में एंट्री ले लें और ना चाहते हुए भी आपको लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ेगा। इसलिए चाहे कोई भी दिन हो, आपने कितने ही कैपिटल क्यों ना ऐड किए हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने सेटअप पर ट्रेड लेना है। इसी बात पर अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और फिर से यहाँ पर हमें 700-800 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। वेट करते हैं, 1 पॉइंट का और स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस थोड़ी सी और स्पाइक लेती है फिर तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो देखते हैं कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। देखिए, जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रही है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसीलिए हम यहां पर अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। चलिए देखिए, कैंडल अचानक से हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है और यहां पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और फिर से यहां पर हमें 200-300 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे फिर तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट मिल सकता है। इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी 1 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। कम ऑन, कैंडल तो तेजी से नीचे आ रही है और अभी यह इस लेवल के पास आ चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस ये इस लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे फिर तो 2 से 3 कैंडल में हमारा टारगेट मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सभी इंडेक्सेस भी काफी तेजी से डाउन साइड में आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी अजीब कैंडल बनी है जिसके एक साइड में वीक है और दूसरे साइड में कोई भी वीक नहीं है और इस कैंडल को देखकर लगता है कि अगली कैंडल इसके अपोजिट मोमेंट कर सकती है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो सभी इंडेक्सेस बिल्कुल फट चुके हैं, काफी तेजी से डाउन साइड में आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी स्लो है। वेट करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कि इसमें एक अच्छा स्पाइक आ जाए। वैसे तो अभी ये कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर हमें 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आज फाइनेंशियल डे है और मैंने कल ही आपको एक पोस्ट में बताया कि आज रिस्की ट्रेड हो सकते हैं और हमें आज सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अभी 11 बजे हैं और सभी इंडेक्स काफी तेजी से फट के डाउन साइड में आ रहे हैं। खैर, इतनी तेजी से अगर हमारा स्टॉक फट जाए फिर तो दूसरा ट्रेड लेने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, सिंपली हम इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, कैंडल क्लोज होने से पहले काफी तेजी से डाउन साइड में आई है और अभी यहाँ पर हमें 1500-1600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और अब इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। फाइनली यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। इस कैंडल के जैसे ही ये कैंडल भी बनी है, लेकिन अगली कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का और हमारा टारगेट है 5 पॉइंट का। मतलब कि अगर यहाँ पर हमारा टारगेट मिलता है तो हमें यहाँ पर 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन अभी तो ये कैंडल थोड़ी सी अपसाइड में निकलती है। देखते हैं कि यह कैंडल क्या करती है।
फाइनली गाइज यहाँ पर देखिए हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। 400 क्वांटिटी से हमने 5 पॉइंट को कैप्चर किया है, जिससे कि हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ पर ऑर्डर डिटेल भी देख सकते हैं। हमारी एंट्री हुई 64 रुपये पर और एग्जिट हुए 59 रुपये पर, जिससे कि हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। अगर बात करें कि यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक देखने के बाद हम कोई दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे जहां पर हमें एंट्री मिल सके। सबसे पहले जब हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो हमें यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिला, जिस पर कई बार प्राइस रीटेस्ट ले चुकी थी और आज प्राइस ओपन होते ही इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी चल रही थी, जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है। इस चीज को देखकर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, जिससे कि हम परफेक्ट जगह पर एंट्री ले सकें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह सपोर्ट लेवल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। आज प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में आती है। यहाँ तक आने के बाद प्राइस यहीं से काफी तेजी से अप साइड में निकलती है और फिर इसी सपोर्ट पर जाकर रिजेक्शन लेती है। फिर जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनता है तो इस कैंडल को देखकर हमें लगा कि अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है और 2-3 कैंडल तो डाउन साइड में आ ही सकते हैं। इस कैंडल को देखकर हमने फौरन अगले कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। और ये तो पहले ही हमने जाना, जब किसी स्टॉक को सच में ब्रेकआउट देने होते हैं तो पहले वो छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी लॉजिक के बेस पर हमने सेल साइड की एंट्री बनाई। हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर यहाँ पर हुई। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के हाई पर सेट की और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट की। पर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आई, हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और जब प्राइस यहाँ पर आई तो हमने यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली। इस स्टॉक में एंट्री बनाने के पीछे ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक था। इसी लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर भी एक रिस्की ट्रेड है, लेकिन प्राइस एक्शन सही से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेड बनाने के पीछे एक और रीजन भी है। पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम दूसरे ट्रेड में थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। सिंपली फिबोनाची के हिसाब से प्राइस 5 पॉइंट के नीचे कई बार रिजेक्शन ले चुकी और अपने सपोर्ट पर भी 2 बार रिजेक्शन ले चुकी। इसलिए अभी हम यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाने वाले हैं। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के पास है, लेकिन हम सेल साइड की एंट्री बनाएंगे। देखिए फिबोनाची का 5 लेवल हमारे इंडिकेटर से बिल्कुल मैच करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिस लेवल पर हमारा इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है वहाँ पर फिबोनाची भी सिग्नल दे रहा है। ऊपर से भी एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, तो इस चीज को देखकर हम यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री प्लान करेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए हमने इस स्टॉक के अंदर ट्रेड तो ली, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गए, जिससे कि इस ट्रेड की लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। पर अगर आप यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 500 रुपये का लॉस हुआ है। इस ट्रेड में हमारी एंट्री यहाँ पर हुई। हमने अपने टारगेट को काफी नीचे सेट किया और अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की। पर जैसे हमें यहाँ पर रिस्क दिखा तो हमने फौरन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसी लेवल पर एग्जिट कर ली। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं। इस ट्रेड के अंदर हम लगभग 2.5 पॉइंट का एसएल लेकर एग्जिट हुए। सिंपली यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से एंट्री बनाई थी, जहाँ पर 35,000 रुपये का कैपिटल यूज हुआ था। इस ट्रेड में हमें यहाँ तक 500 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन प्राइस इसी सपोर्ट लेवल से फिर से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने लगी, जिसे देखकर हमें लगा कि प्राइस हमारे एसएल को हिट कर सकती है। इसलिए फौरन हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर बात करें यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, तो थोड़ा बहुत तो हमने पहले ही एक्सप्लेन की। सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। आज प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में आई और इस लेवल पर रिजेक्शन लेने लगी। कई बार प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर इस लेवल तक गई। प्राइस यहाँ से बाउंस कर रही थी और इस लेवल से तकड़ा कर नीचे आ रही थी। यहाँ पर यही चल रहा था और इस चीज को देखकर हमने यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बना ली, क्योंकि हमारे इंडिकेटर भी सेल साइड के सिग्नल दे रहे थे और जब हमने फिबोनाची को यूज किया उसके हिसाब से भी प्राइस डाउन साइड में थी। पर यह सपोर्ट लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और वो यहीं से अप साइड में निकलने लगी। और जैसे इस कैंडल ने हमारे इंडिकेटर लेवल को ब्रेक किया, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए, जिस स्ट्रेटजी के बेस पर आपको प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि कहां पर लॉस को एक्सेप्ट करना है और कहां पर काट कर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है। आज हमने 2 ट्रेड किए हैं, जहां पर हमें टोटल 1508 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से 200 से 250 रुपये ब्रोकरेज लग जाएंगे, क्योंकि कैपिटल भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगेंगे। पर मंथ के पहले दिन 1200-1300 रुपये का तो प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। मतलब कि शुरुआत पॉजिटिव में हुई है।
बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।